अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शिबा इनू और लूनेक कॉइन के बारे में। अगर हम लूनेक की बात करें तो इसे भी दोस्तों इस वक्त मीम कॉइन की कैटेगरी में काफ़ी अरसा हो गया है, एंटर कर दिया गया है। सो गाइस, क्या ये टोकन इस मार्केट में मज़ीद क्रैश करेंगे? और अगर मिसाल के तौर पे ये मज़ीद क्रैश करते हैं तो हमें कहाँ पर इसकी बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरोस में रहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी अगर इनके अंदर सिर्फ $10 की भी हो तो कल जब मार्केट थोड़ी सी समझ जाएगी तो हमें इनमें एक अच्छी पैसिव इनकम गेन करने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो हम अपने बहुत ही यहाँ पर समझ लें रिस्पेक्टफुल व्यूअर की एक डिमांड पे आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत अहम था। और यहाँ पर हमने ऐसे तमाम दोस्तों के लिए एक सिलसिला भी शुरू किया है कि जो दोस्त यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन लेकर आएंगे मार्केट के दौरान, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वो वीडियो जो आप सबके काम आ सके। ऐसा ना हो कि वो सवाल सिर्फ इंडिविजुअल यानी कि ज़ातियात की हद तक हो। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा और वैलिड सवाल था, इस पर हम बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, सबसे पहले मैं आपको मेन इफेक्ट बताना चाहता हूं कि जब मार्केट क्रैश हुई तो मार्केट 21,500 पे खड़ी थी। 21,000 हम इसे ये समझ लें कि यहाँ पर फाइनलाइज कर देते हैं। 21,000 से लेकर आज मार्केट जो है वो तकरीबन 16,900, हम इसे 17,000 कर देते हैं। तो मार्केट के अंदर $4500 की कमी हुई है। लेकिन इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि शिबा इनू और लूनेक के प्राइस में कोई खासी बड़ी कमी नहीं हो सकी। यानी कि ये 91 की वजह से हमें यहाँ पर एक ज़ीरो की कमी, यानी कि यहाँ पर एक दूसरी तरफ से कमी हो रही है और एक तरफ से ज़्यादती, यानी कि 91 में जस्ट 9 पॉइंट और ऐड होते हैं तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा। अब शिबा इनू यहाँ पर मुसलसल क्रैश कर रहा था, अब नहीं कर रहा। अब क्या मूवमेंट इसकी रही वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ पिछले तकरीबन लास्ट एरा की। ये आपके सामने मैक्सिमम जो इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैंने इसका कैंडल चार्ट ओपन किया है। सो गाइस, जो क्रैश के दिन चल रहे हैं ये आपने ज़रा टेक्निकल एतबार से फॉलो करना है। ये हैं क्रैश के दिन। यहाँ पर एक ट्विजर टॉप कैंडल बनती है, उसके साथ बुलिश मारू बुजू लेकर और मार्केट को रिकवर कर देती है। एकदम से मार्केट रिकवर होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप मार्केट गिर रही है, फिर वहीं पे आगे सपोर्ट बन रही है। ये देखें, यानी कि ये बात तय हो गई कि शिबा इनू की बार बार सपोर्ट 5091 पे बन रही है। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं दूसरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन से करूं जो मेरे खुद फेवरेट हैं, जैसे कि डबल AVE, वो डायरेक्टली $90 से $55 पे आ गया, $35 की कमी। LTC की बात करूं $70 से $50 पे आ गया, ये भी मेरा फेवरेट टोकन है दोस्तों। इसी तरह ही ठीक दोस्तों, अगर हम एवेक्स की बात करें 19 से $13 पे आ गया, और BCH 125 128 से $90 तक का लो लगा गया। लेकिन यहाँ पर शिबा इनू और लूनेक की अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें वो बड़ी इन कंट्रोल रही। अब असल में आपसे ये वीडियो शेयर करने का मकसद क्या है कि क्या ये टोकन आपको मिलियनियर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मिलियनियर बनाने के लिए मिलियनियर जैसी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है और फिर आप उतनी मेहनत करने के बाद कुछ पाने के काबिल होते हैं। यहाँ पर शिबा इनू जो कि है 50 में एंटर हो चुका है। ये मार्केट के एतबार से अपने होल्डर ज़्यादा होने की वजह से किसी हद तक अपनी रेजिस्टेंस को कामयाब कर रहा है। अब मैं आपको जो बेसिक दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक सपोर्ट हमने यहाँ पर देखी, एक सपोर्ट अब यहाँ बन रही है। अब आप ऐसे कई दोस्त हैं जो अक्सर जानना चाहते हैं कि सपोर्ट क्या होती है। तो दोस्तों, सपोर्ट ये है कि जो ये पिछले करीब 8 माह से इसकी टूट नहीं रही। हर मार्केट में जब भी बड़ा क्रैश आता है तो ये 5090 से नीचे नहीं जा पाता। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सपोर्ट टूटेगी नहीं, ये सपोर्ट टूट भी सकती है, लेकिन इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि जब ये सपोर्ट टूटेगी तो शिबा इनू रुकेगा कहाँ पे जाके। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाफ, यानी कि 5045 पे जा सकता है। अब अगर 5045 पे जाता है शिबा इनू तो इट इज़ अ बिग क्रैश, ये बहुत बड़ा क्रैश होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मार्केट में $4500 की कमी होने के बावजूद शिबा इनू इतना क्रैश नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ जो है एस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर एस्पेक्ट ये करना होगा कि अगर $4000 का और बड़ा क्रैश आ जाता है, यानी कि BTC मान लें 13,000 पे चला जाता है, तो शिबा इनू 5045 पे जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही छोटी अमाउंट के साथ अपना लॉस रिकवर करने का मौका मिल सकता है।
क्योंकि आज भी दुनिया इस टोकन को नेटिव टोकन या समझ ले मीम कॉइन समझकर इसमें इन्वेस्ट कर रही है, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि आज भी बाइनांस की गेनर लिस्ट के अंदर शिबा इनू आपको टॉप पे दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करनी, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। क्योंकि ये मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको किसी भी टोकन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ तो वो वैसे ही काम करेगी। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी आपको एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है और यही कैंडल यहाँ तक भी आ सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इनमें $30 इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? 10 10 10। अब एक टोकन आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि ये कितनी मालियत का है? यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करती है तो आप $10 के साथ एक अच्छी इनकम पे अर्न कर सकते हैं। और अगर आप 3 स्टेप बाइंग कंप्लीट करते हैं तो 30 के साथ कम से कम आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए हौसला मिल सकता है। यानी कि आपके 30 जो हैं यहाँ पर 55 और 50 हो सकते हैं। लिहाजा आपको इसकी 2 सपोर्ट बताई हैं मैंने, एक जो अभी बन रही है और एक जो नेक्स्ट बन सकती है। अब कई दोस्त इसके बाद एक सवाल करेंगे, वो मैं एडवांस में कर देता हूं कि क्या ये 5045 से नीचे जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है। अगर ये 5045 से भी नीचे जाता है तो दोस्तों ये 5015 पर अपना जाके आखिरी घर बनाएगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इंतहाई कम होनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त शिबा इनू का होना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। और अगर आप पहले से ही इसे बाय कर चुके हैं, आप लॉस में हैं, तो आपकी इस वक्त बाइंग नहीं बनती, क्योंकि ये अभी रिकवर करता है तो रूटीन अपने प्राइस पे आएगा। कहाँ पर? 4019 4015। अब बढ़ते हैं लूनेक की तरफ। सो गाइस, लूनेक का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया है। ये वो कॉइन है जो पहले से ही तबाहशुदा है, मार्केट में उजड़ चुके हैं। लेकिन आप एक चीज़ फॉलो करें इसकी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 3023 3022 पे था। इतने बड़े क्रैश के बाद जहाँ पर $30 बड़े बड़े कॉइन के उड़ गए, इसका क्या उड़ा आप हैरान होंगे देख के कि ये 3022 से निकल के 3017 में आ चुका है। ये देखें इसका सबसे बड़ा लो क्या लगा है, ये देखें 3016। तो यहाँ पे दोस्तों अभी लूनेक में आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा क्रैश क्यों नहीं आया। दोस्तों क्रैश इसलिए नहीं आया कि आने वाले दिनों में इसी लिस्ट में FTT भी ऑन जो है ऐड हो सकता है। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि समझ ले कि मीम कॉइन के अंदर एंटर हो जाए। और वो मीम कॉइन में इसीलिए रखा जाएगा कि उसके जितने भी यूज़र थे उनका सारा नुकसान एक्सचेंज होल्डर को अदालत की तरफ से हुक्म होगा कि भाई लोगों का लॉस पूरा कराओ, तो वो हाईली वॉलेटाइल करवा कर उसको पम्प एंड डंप देकर लोगों के पैसे पूरे करवाता रहेगा। इसी तरह ही DK वॉन साहब जो हैं या डूके वॉन, वो यहाँ पर लूनेक को एग्जैक्टली मार्केट के डंप होने के बावजूद सपोर्ट दिए हैं। तो ये दोस्तों इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि 40 में एंटर होने से काफ़ी दूर है। तो इसमें जो अभी मौजूदा हालात के मुताबिक एंट्री बनती है वो है दोस्तों 3010 पे। कमी इसमें होना नामुमकिन नहीं है, किसी भी वक्त हो सकती है। और अगर आप करंट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आप $50 की एंट्री करेंगे 3 स्टेप में। तो ये 3 स्टेप आपके 15, 15 और 20 की शक्ल में होंगे। और एक चीज़ जो मैं आपको अभी की वीडियो में लाजम बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें। फ़ौरन जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो निकलने वाली बात करें। मार्केट इतनी ज़्यादा रिस्की हो गई है कि अगर आपको $50 के साथ $10 या $15 भी बच रहे हैं तो आप टोकन से निकलने वाली बात करें और दोबारा एंट्री लें वहाँ पर जहाँ पे आपने बाय किया था और उसकी सपोर्ट को फॉलो करें। सपोर्ट मोस्टली वही होती है जब मार्केट गिर रही होती है। जैसे कि आप इसकी हम सपोर्ट आपको बता देते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ बढ़ के, ताकि आपको लाइव पता चले। सो गाइज, इसकी पिछली 3 की 3 सपोर्ट कहाँ की हैं? 00015 की आप देख सकते हैं, 1 2 एंड 3। ये देखिए ये तीसरी सपोर्ट ये है। तो हम इसे कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं 3014 पर। और अगली एंट्री हमारी हो सकती है 30 मान ले के 408 आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। जाहिर बात है 10 ऐड मजीद हो जाएगा जब ये टूट जाएगा 17 का घर। तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन लास्ट की जो बाइंग होगी वो डेफिनेटली हमें 4080 पे करनी होगी। उसके बाद जब भी लूनेक हमें पंप देगा और इसके साथ USGC भी, तो हम इस मार्केट में एक अच्छी अर्निंग करने में कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा टॉप गेनर की लिस्ट में और आपके पोर्टफोलियो में एक बिल्कुल माइनर तादाद इन टोकन की भी होनी चाहिए, क्योंकि $10 में ये टोकन एक अच्छी खासी मालियत रखते हैं।
अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।